हेलो गाइस, हमने पढ़ लिया था रक्त का संगठन। तो आगे क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यानी कि रक्त के संगठन में कि रक्त में प्रोटीन पाई जाती है वो 4 प्रकार के, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यानी कि रक्त का संगठन पढ़ लिया था, उसमें यानी कि अब रक्त में प्लाज्मा पाई जाती है, प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं हम। यानी कि रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन, रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन, पाई जाने वाली प्रोटीन। हेलो गाइस, इनको यानी कि दोस्तों इनको प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। इसका अगला नाम है प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन। इनको प्लाज्मा प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने जाते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रोटीन पाई जाती है इसमें एल्बुमिन, यानी कि फर्स्ट प्रोटीन एल्बुमिन। एल्बुमिन के बारे में आज पढ़ेंगे। एल्बुमिन यानी कि ये कितने परसेंट पाई जाती है, ये क्या काम कर रही है? तो यानी कि ये रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्बुमिन है, जो यह रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, में पाई जाती है। यानी कि एल्बुमिन प्रोटीन है जो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वो कितनी पाई जाती है? पाई जाती है। और कितनी परसेंट पाई जाती है? वो 4%। यानी कि ये रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और वो 4% पाई जाती है। यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8% पाई जाती है रक्त में, और उनका 4% भाग है वो एल्बुमिन का है। कौन सी प्रोटीन का? एल्बुमिन प्रोटीन का। तो यानी कि एल्बुमिन प्रोटीन है, इसका निर्माण जो यकृत में होता है, शरीर में काम पर होता है कि इसका निर्माण यकृत में होता है। क्वेश्चन आ जाएगी एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण किस शरीर की कौन सी जगह पर होता है? तो इसका निर्माण जो यकृत में होता है, यकृत में होता है ना। ठीक, ये तो उसकी नॉर्मल याद करिए। फिर इसका कार्य क्या है? यानी कि इसका कार्य होता है एल्बुमिन प्रोटीन का, वो होता है परासरण नियमन। कार्य क्या है? परासरण, परासरण नियमन, नियमन। यानी कि रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन। कितनी परसेंट पाई जाती है? 4%। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। इसका कार्य होता है परासरण नियमन का। जो कि एल्बुमिन के बारे में जानकारी, यानी कि ये टॉपिक पूछेगी, ज्यादा नहीं पूछेगी। सेकंड प्रोटीन के बारे में बात करते हैं एल्बुमिन के बाद में, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो 2% पाई जाती है, कि रक्त में 2% पाई जाती है, ग्लोबुलिन है ना। ग्लोबुलिन यह जो रक्त में कितने परसेंट पाई जाती है? यह 2% पाई जाती है, 2% पाई। वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ जो याद करने में आसानी है ना। ये रक्त में कितने परसेंट पाई जाती है? 2%। ठीक, नॉर्मल सी बात है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है कि पूछा जाता है कि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो शरीर के लसीका अंगों में होता है, इसका निर्माण शरीर के लसीका अंगों में होता है। इसका निर्माण लसीका अंगों में होता है, लसीका अंगों में होता है, अंगों में होता है। अब ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, लेकिन कौन सी? ग्लोबुलिन में भी 2 प्रकार होते हैं, अल्फा और गामा, है ना। तो इसमें गामा ग्लोबुलिन है जो प्रतिरक्षा कहते हैं, यह प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसमें से कौन सी प्रोटीन है जो गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन कोई प्रतिरक्षी कहते हैं, गामा ग्लोबुलिन है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। गामा ग्लोबुलिन को ही प्रतिरक्षी कहते हैं, कि गामा ग्लोबुलिन है इसको प्रतिरक्षी कहते हैं, ये प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, प्रतिरक्षी। यानी कि यह प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि गामा ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इसका अगला टॉपिक हो गया, इसका कार्य हो जाएगा कि क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य, कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। ये 2 है, लिख लो जल्दी से। फिर इसके आगे हम आगे बात करेंगे फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की। ठीक, इसके अगली प्रोटीन हमारी प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन। तीसरे नंबर की प्रोटीन हमारी कौन सी? फाइब्रोनोजन।
फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन यानी कि इसका निर्माण यानी फॉर्मेशन, इसमें दो चीज याद कर रही है। निर्माण होता है इसका यकृत में होता है ना? निर्माण क्या होता है? यकृत में, ठीक। और रक्त का थक्का बनाने में इसका कार्य होता है वो रक्त का थक्का बनाना, कार्य होता है वो रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का, है ना? और यह आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन है, यह रक्त में पाई जाने वाली, यह आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन है फाइब्रोनोजन। यह आकार में सबसे बड़ी प्रोटीन है, ठीक। ये होगी फाइब्रोनोजन के बारे में सारी जानकारी। अगले प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। ये सीधी सीधी जानकारी पूछी जाएगी, ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, इसलिए ज़्यादा लोड मत लो। प्रोथ्रोम्बिन, इसका निर्माण भी वही यकृत में होता है और यह भी रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। निर्माण यकृत, निर्माण होता है इसका यकृत में, निर्माण यकृत में होता है और इसका कार्य भी होता है वो रक्त का थक्का जमाना, कार्य रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का, ठीक। छोटी छोटी चीजें ये यही से ज़्यादा ही है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ने जाएंगे कोशिकाओं के बारे में, रक्त में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है। छोटी छोटी क्लास है, एक दिन में 3 दिन में दिया करूँगा।